से हमारी सरकारी शिक्षा को मजबूत बनाएं, कैसे गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में अच्छी से अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ले सके। इसके लिए हम 2.5 साल से हमेशा नवाचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हमारी अधिकारियों की और शिक्षकों की टीम को साथ लेकर के। अभिभावकों का पूरा सहयोग मिल रहा है, स्टूडेंट्स का पूरा सहयोग मिल रहा है और विशेषकर राजस्थान के मीडिया का भी हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है कि हम जो एजुकेशन में कोरोना काल के कारण से जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उसमें भी जो अच्छा कर सके उसको दुनिया के सामने दिखाया, जिससे हमारे प्रति लोगों का सरकारी शिक्षा के प्रति विश्वास जमा है। इसके लिए मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज शाला सम्मेलन ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम जो विद्यालय हैं उनका किस प्रकार से मजबूती हो, वहाँ पर कैसे टीचर और स्टूडेंट्स अपना अपना काम करें, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन टीचर दे सके, स्टूडेंट वो शिक्षा ग्रहण कर सके और हमारे जितने भी अधिकारी हैं जिनका अपना अपना दायित्व है, वो चाहे सीपीओ हो, डीओ हो, चाहे दूसरे अधिकारी पीओ हो, उनका सबका क्या रोल है और वो अपने रोल को किस प्रकार से निभा रहे हैं, इस बात की पूरी मॉनिटरिंग यहाँ स्टेट लेवल से इस ऐप के माध्यम से हो। कोई भी एससीबीओ, सीबीओ, डीओ, सीबीओ, डायरेक्टर कोई भी विद्यालय में जाएगा, उसकी गतिविधि को देखेगा, वहाँ की शैक्षणिक गतिविधियों को देखेगा, अन्य गतिविधियों को देखेगा, स्टूडेंट्स की क्या उन्होंने सीखा है, किस प्रकार उनका बोलने का, काम करने का जो लर्निंग उसने ली है उसका क्या हमें अचीव हुआ है और किस प्रकार की हमारी क्वालिटी तैयार हो रही है आने वाले समय के लिए, उसका पूरा लेखा जोखा इस ऐप के माध्यम से आएगा और हम सब लोग उसको मॉनिटरिंग कर सकें। आज तक क्या होता था कि कोई इंस्पेक्टर, कोई एसीबीओ, कोई डीओ अगर विद्यालय में जाता था तो उसके लिए मापदंड जो एक बार हमारे द्वारा जो भेजे जाते थे विभाग के द्वारा, वो कईयों को ध्यान में नहीं रहते, कई उसको पूरी तरीके से पालना नहीं करते, वहाँ उसने क्या देखा नहीं देखा वो जाकर के आ जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो शालाओं का निरीक्षण करेगा, वहाँ क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, किस तरीके की कमियाँ हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे एजुकेशन की हो, पढ़ाने की हो, सीखने की हो, टीचर्स की गतिविधियों की हो, तो उन सबको वो अपनी उसमें निरीक्षण रिपोर्ट में इंकित करेगा और अंकित करेगा तो वो चीज हाथों हाथ इस ऐप के माध्यम से हमारे पास में आ जाएगी, जो मैं समझ पाया हूँ इनके द्वारा दिए तैयार विभाग के द्वारा किया गया इस उद्देश्य। कहने का मतलब दुनिया मुट्ठी में है, दुनिया मुट्ठी में है तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर हमारे अधिकारियों के पास में पूरी उसकी कमान है, पूरा निरीक्षण है, पूरी मॉनिटरिंग है और उसमें क्या सुधार करने होंगे तो उसके लिए हम लोग एनालिसिस करके उनको दे सकते। दूसरा जो एनएसए नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो 2017 में हुआ था, उसमें हिंदुस्तान में हम दूसरे नंबर पे आए थे। मैं आशा करता हूँ कि अब की बार जब ये होगा एग्जाम और जिसका रिजल्ट आएगा तो हम हिंदुस्तान में पहले नंबर पे आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि पीजीआई के अंदर जो इंडेक्स परफॉर्मिंग रेटिंग इंडेक्स जो आया था हमारा, वो 20% बढ़ा है। पूरे हिंदुस्तान में 20 अंक का उछाल अगर कहीं आया तो पिछले 2 साल में राजस्थान में आया। दिल्ली +1 में है, हम भी +1 +B में और हम भी +B में। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ 1800 स्कूल हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इतना हवा देश में किया जा रहा है, उसके बावजूद हमारे दूर ढाणियाँ कहाँ जैसलमेर, कहाँ बाड़मेर, कहाँ उदयपुर, कहाँ बीकानेर, है ना, इन सब के बावजूद भी हम +B में 20% के अंक के उछाल के साथ में आए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें हमारे अधिकारियों का, हमारे शिक्षकों का,
हमारे तमाम लोगों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और अभिभावकों का, और जो विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास समितियां जो है, जिनके माध्यम से हम पूरी विद्यालय की गतिविधियों को संचालित करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं एक शिक्षक का बेटा शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल रहा हूँ, और आज मुझे खुशी है कि महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों का जो प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से राजस्थान में हुआ, और अभी आपको पता होगा 348 स्कूलें और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में स्कूलें खुली हैं। जो पहले थी उसमें लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं, और लॉटरी से भी नंबर नहीं आ रहा है, सिफारिशें हो रही है, बहुत तकड़े वाली सिफारिशें हो रही है कि कैसे भी हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस समय काम करने का मौका मिला, और मुझे पूरा मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला कि कैसे इस एजुकेशन के सिस्टम को सुधारा जाए। हमने एनुअल फंक्शन को आप ले लीजिए, पदों की भर्ती को ले लीजिए, टीचर्स का ऑनलाइन समस्याओं का समाधान, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो ऑनलाइन, जो शाला दर्पण के माध्यम से जो विंडो हमारे द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था 1.5 साल पहले, उसके माध्यम से हम उनकी समस्याओं को समाधान कर रहे हैं। ट्रांसफर की बात भी आ रही है तो एप्लीकेशन ऑनलाइन हम लोग ले रहे हैं। कहीं आपको देखे बैंक खुले हुए हैं, कहीं किसी तरह की आपदा भी नहीं मिलेगी, कहीं कोई घूमते हुए नहीं मिलेंगे, टीचर नहीं मिलेंगे। सबको साथ लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे विद्यालय क्रमोन्नति का काम हो, चाहे नए विद्यालयों की बात हो। केंद्र सरकार से अब की बार हमें सिविल का वर्क नहीं बजट मिला सिविल वर्क का, फिर भी हमने 300 करोड़ से कहीं अधिक का नाबार्ड से लोन लेकर के, और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कक्षा कक्षों की कमी है उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। 600 कृषि जो है वो संकाय, हम पहली बार राजस्थान में, पूरे राजस्थान में 600 कृषि संकाय नहीं है, तो अब 600 कृषि संकाय एक साथ खुलने की बात चल रही है। जो दूर के इलाकों में जहाँ 60 से ऊपर बच्चे हैं, वहाँ मिडिल स्कूल को, प्राइमरी को हम मिडिल क्रमोन्नत कर रहे हैं। RT नॉर्म्स के मुताबिक अगर 10वीं 12वीं कहीं हमारी कम है तो उसको हम लोग करने का काम कर रहे हैं। जो कोरोना काल में हमें जो देखा कि कितनी दिक्कत थी, उसमें भी हवा महल, स्माइल प्रोजेक्ट, ई कक्षा के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमने पूरे भारत में इसकी प्रशंसा हुई, और मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रयास राजस्थान के द्वारा किया गया है। जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए भी जो इस तरीके के तैयारी की गई कि उनको भी कोरोना काल में घर में रह करके उनको पढ़ाई हो सके। जो बच्चे नहीं आ सकते थे उनके लिए वर्क बुक दे रहे हैं सरकार की तरफ से। वर्क बुक के माध्यम से वो टीचर जा करके घर जा करके वो वर्क बुक देते हैं, या अभिभावक ले जाते हैं, बच्चा ले जाता है, तो उसके बाद में उसका एनालिसिस करते हैं। अभी जो कोरोना काल में जो 9वीं से 12वीं की स्कूलें जो खुली हैं, उसमें भी हमने 30% जो हमारा सिलेबस कम करके फिर हम टेस्ट की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में अगर उस तरह की कोई दिक्कत आ जाए तो फिर हम लोग वापस उनका एनालिसिस कर सकें, बच्चों की इंटेलिजेंस का टेस्ट ले सकें कि वो किस स्तर में क्या है क्या नहीं है, कैसा उन्होंने सीखा है। और मैं खुद स्कूलों का मैंने निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि बच्चों ने इतना होमवर्क कर रखा है, जितना होमवर्क हम अगर स्कूल खुलते तो नहीं कराते 10वीं 12वीं में, उतना उन बच्चों ने काम कर रखा था। तो मैं स्वयं इस बात का गवाह हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हम इस शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से विद्यालयों का और अच्छी मॉनिटरिंग कर सकेंगे, और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे सकेंगे, और हम हमारे अधिकारियों का जिनकी जिम्मेदारी है स्कूलों का निरीक्षण करना और उसमें सुधार करवाना, उनकी भी हम लोग मॉनिटरिंग कर पाएंगे इस शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से। ये एक नवाचार है, बहुत अच्छा नवाचार है। हम NSA की गाइडलाइन भेज रहे हैं, ब्रोशर भेज रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से हम नंबर 1 कैसे आए। ये जो पोस्टरों का विमोचन हुआ, एक बहुत अच्छी पहल आप समझ सकते हैं। हर विद्यालय में लगेगा, हर कक्षा का लगेगा। उसमें ये लिखा जाएगा कि कक्षा 4 के बच्चे को गणित में क्या कम से कम क्या चीज आनी चाहिए, अंग्रेजी में क्या चीज आनी चाहिए, हिंदी में, अंग्रेजी में उसको क्या नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब उसका एक तरीके से वो लेवल होना चाहिए। और वो लेवल का आकलन कैसे होगा, जब हम उसको ये तय करेंगे कि भाई ये चीजें अगर आप करोगे तो
आपका इस तरीके का लेवल होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्री बोर्ड की एग्जाम्स हम लेते हैं जिससे बोर्ड में वो बच्चा और बेहतर प्रदर्शन कर सके, उसमें कोई कमी खामी रह गई, वो किसी विषय में कमजोर रह गया तो उसको हम ठीक कर सकें। मैं अगर बताऊं तो पूरा दिन लग सकता है, इतने नवाचार हमारे अधिकारियों ने, हमारे शिक्षकों ने किए हैं। और जो पीजीआई का जो था ग्रेडिंग का, प्रोटोकॉल ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें सबसे ज्यादा जो सुधार हुआ वो हमारे राजस्थान में हुआ। टीचर्स को जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई, उसमें सबसे ज्यादा उस ग्रेडिंग में हमारा सुधार माना गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब टीचर अच्छा क्वालिटी से प्रशिक्षित होगा तो वो बच्चों को भी उसी तरीके से, अच्छे तरीके से बच्चों को बता पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज ये 3 जो हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो शिक्षकों की कमी है उसके लिए भी अभी हम 29,000 की नीट की भर्ती 26 सितंबर को करने जा रहे हैं। 19,000 जो व्याख्याता और सेकंड ग्रेड और अन्य जो भी हैं उनकी भी भर्ती की प्रक्रिया के लिए हम जल्दी संबंधित आरपीएससी को इसका जल्दी से जल्दी भेज रहे हैं। जो 10,000 से ज़्यादा हमारे कंप्यूटर अनुदेशक हैं उसका भी हमने जो सिलेबस वगैरह है उसको फाइनलाइज कर लिया है। मैं समझता हूँ तो 5-7 दिन में, जो ही ये प्रक्रिया में समय लगता है, हर चीज़ एक दिन में नहीं होती, तो उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी उसकी भी डेट डिसाइड करके और नोडल एजेंसी तय करके हम लोग उसका सिलेबस भी जारी कर देंगे जिससे वो बच्चे पढ़ सकें, एग्जाम दे सकें। जो बच्चे कोर्टों में थे, जिनकी भर्तियों में सिलेक्शन हुआ लेकिन कहीं वेटिंग लिस्ट नहीं निकली, कहीं विभाग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलबी कर दी गई, कहीं हाई कोर्ट में डीबी में चले गए, हमने उनमें से तकरीबन 2016 का, 18 का, उनको सबको वापस लेने का निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर। और हमने उन बच्चों को भी नौकरी देने का काम कर रहे हैं जो शिक्षक बेरोजगार हैं, कई दिनों से कोर्ट में चक्कर काट रहे थे। मैं समझता हूँ ये भी एक हमारी सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है कि हम कोर्ट में गए, उसके बावजूद भी, एक में तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे था, फिर भी हमने वापस एसएलपी ले ली कि नहीं, कोरोना काल में हम नई भर्ती ज्यादा नहीं कर पाए तो हमको इन बच्चों को नौकरियां देनी चाहिए। और अब आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में 60,000 के लगभग ये भर्तियां, जो 60 से भी ज्यादा बल्कि भर्तियां शिक्षा विभाग में होंगी। ट्रांसफर भी हो रहे हैं। 3rd ग्रेड का जो ट्रांसफर है वो भी पॉपुलर डिमांड है। बहुत बच्चे हमारे जो लेडी टीचर्स हैं वगैरह दूर पे हैं, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन का हमारा निर्माण किया जाएगा। गाइडलाइन बना रहे हैं हम लोग, और 2nd ग्रेड तक के सब ट्रांसफर जो भी बन सकते थे, जिनका वाजिब हक बनता था, जो ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किया था, उसको हमने पारदर्शिता के साथ किया है। 3rd ग्रेड के लिए भी हम लोग गाइडलाइन बना रहे हैं। गाइडलाइन बनाने के बाद में, क्योंकि 85,000 टीचर ने आवेदन किया है, और ये जो 12-13 जिले हैं, जो चूरू, गंगानगर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, इसमें जो वैकेंट पोस्ट हैं उससे बहुत ज्यादा गुना, मतलब कोई संख्या नहीं है कि 50,000 के लगभग तो इन्हीं 7, 8, 9, 10 जिलों के ही टीचर आना चाहते हैं। तो वहां पर उतनी संख्या में उन टीचरों को आने का नहीं, क्योंकि आप देखिए L1 का L1 पे आएगा, L2 का भी विषयवार है, तो सब चीजें, HM की विषय मिडिल स्कूल में पोस्ट है तो वो भी विषय की पोस्ट है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि उन लोगों को भी हम रिलीफ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई भर्ती भी हम लोग करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन भी देंगे। जल्दी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, और अन्य स्टेट्स का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, भारत सरकार से हम बराबर बात कर रहे हैं कि कैसे छोटी स्कूलों को भी हम खोल सकें। इस दिशा में भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसके बाद में उसको पढ़ाना है। तो पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं हम इतना अच्छा करके 2 साल में, जो कोरोना काल में हमारी सरकार ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर 1 राजस्थान है, तो उस पर कहीं किसी की नजर नहीं लग जाए, इसलिए हम पूरे तरीके से सोच समझ करके, हाँ
मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को कि अगर सबसे ज्यादा कोरोना काल में किसी का नुकसान हुआ तो एजुकेशन में हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है, या जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो छोटी नौकरी वाले लोग हैं, प्राइवेट छोटी छोटी नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, इन लोगों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उनको सबको कैसे हम लोग साथ लेकर के आगे बढ़े, कोरोना का भी ध्यान में रखें, उनके एजुकेशन का भी ध्यान में रखें, तो इन सब चीजों को सम्मिलित करते हुए। लेकिन एक सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप सब लोग मीडिया के भाइयों का हमेशा, चाहे कोरोना काल हो चाहे नहीं हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सहयोग रहा है, सकारात्मक आपका रुख रहा है। इसी के कारण से आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में राजस्थान के एजुकेशन अच्छे होने की जो हमारा नामांकन वृद्धि भी है, 3 लाख से ऊपर नामांकन वृद्धि उम्मीद है। अभी हम जो 33 जिले में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें पोस्ट सेंक्शन करा ली, हम प्री प्राइमरी चालू करेंगे। आप समझ सकते हैं कि जो अंग्रेजी के अच्छे अच्छे स्कूल हैं उनको हम उनसे कंपटीशन करने जा रहे हैं, प्री प्राइमरी करेंगे। जो हमारे विवेकानंद है उसमें भी हम प्री प्राइमरी सारे के सारे 134 स्कूलें हैं उसमें भी हम कर रहे हैं। कई जगह तो भवन बन के तैयार होके इस बार ही 13 के लगभग तो हम अभी चालू कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक चीज पे मैं पूरी तरीके से दिल और दिमाग से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का पूरी तरीके से हम सबके ऊपर हाथ है, उनकी तरफ से पूरी छूट है कि आप एजुकेशन में कैसे ठीक कर सकते हो। और मैं मेरे अधिकारी जो भी है उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो पूरी तरीके से समर्पित भाव से इस डिपार्टमेंट के लिए इस समय में काम कर रहे हैं। उसी की वजह से आज हम नवाचार भी कर पा रहे हैं और देश और दुनिया में हमारे सरकारी शिक्षा की इसमें चर्चा भी है कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हो रही है। मैं आज इस मौके के मेरे अधिकारियों को एक निर्देश भी देना चाहूंगा कि हम अब समय आ गया है कि हमारे सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों की ग्रेडिंग होनी चाहिए। सरकारी स्कूल किस ग्रेड का है, A, B, C ग्रेड का है, वो ग्रेडिंग होनी चाहिए और प्राइवेट स्कूल की भी ग्रेडिंग होनी चाहिए। जब ग्रेडिंग होगी तो RTI का लाभ हमको मिलेगा। आप समझिए कि अगर C कैटेगरी का फॉर एग्जाम्पल अगर सरकारी स्कूल हमारा प्राइवेट स्कूल है और B कैटेगरी का सरकारी स्कूल उसी वार्ड में मौजूद है तो हमारा बच्चा उस प्राइवेट पे क्यों जाए, हमारा बच्चे को अच्छा ऑप्शन मिले। अगर वहां B कैटेगरी का सरकारी स्कूल है और A कैटेगरी का अगर प्राइवेट स्कूल है तो उसको RTI में A कैटेगरी के स्कूल में जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और वहां पर अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये चीज भी हम लोग जल्दी करें, इस बात के भी मैं निर्देश आज इस मौके के ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि हमको हमारा जो बच्चा है, जो हमारा प्रदेश का आने वाला फ्यूचर है, उसको मजबूत करना है, उसको अच्छा शिक्षित करना है, संस्कारित शिक्षा उसको देनी है, क्वालिटी की एजुकेशन देनी है और उसी से हमारा विकास एक तरीके से सही मायने में होगा। तो आप सब लोग आज आए और ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। आज का जो कार्यक्रम था थोड़ा विलंब से हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि विधानसभा चल रही थी, थोड़ी देर के लिए वहां व्यवधान